आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में पढ़ा है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें एक्सप्लेन की जाती है। जैसे कि हमने रिग्रेशन मॉडल में पढ़ा है, हमारी इक्वेशन होती है y = b0 + b1 x1 plus mu. We can take any number of variables where x1, x2, xn, these are the explanatory variables and y is the dependent variable। यानी कि हम ये मानते हैं कि x1, x2, x3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और उन दी हुई वैल्यू के बेसिस पर हम y की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर नहीं होती। जैसे कि यहाँ हमने माना है कि y इज़ डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि x1 और x2 आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन y, यानी देयर इज़ अ टू वे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये क्लियर कट ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट। तो ऐसी केसेस में OLS मेथड को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक डिमांड फंक्शन है जहाँ पर Q इज़ द फंक्शन ऑफ B0 इज़ द ऑटोनॉमस पार्ट प्लस B1 P इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड B2 P0 इज़ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, B3 Y where Y is the income and mu is the error variable। यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन में हमने क्या माना है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द रैंडम वेरिएबल। लेकिन कई बार प्राइसेस क्या हो सकते हैं, दे ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी, कि अगर प्राइस बढ़ते जाते हैं तो क्वांटिटी में भी चेंज हो सकता है। इसको हम अदर वे राउंड कैसे कह सकते हैं, प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ C0 प्लस C1Q, Q इज़ द क्वांटिटी, प्लस C2W, दिस इज़ द W इज़ द इंडेक्स ऑफ वेदर कंडीशन एंड द एरर टर्म न्यू एक्शन। यदि हम P इक्वेशन में Q की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आ जाती है, C0 प्लस C1, दिस इज़ द न्यू इक्वेशन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, P इटसेल्फ इज डिटरमाइंड बाय द P वैल्यू। तो यहाँ पर P इज नॉट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रादर इट इज itself is determined by P। ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि P is determined by itself is determined by P। यहाँ पर P क्या है, P is called endogenous variable, it is not called explanatory variable, rather it is endogenous variable। अब हम देखते हैं endogenous variable क्या होता है, the variable which are explained by the functioning of the system and values of which are determined by the simultaneous interaction of the relation in the model, they are called endogenous variable or jointly determined variable। यहाँ हम क्या देखते हैं कि P is the endogenous variable, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में Q इक्वेशन में P was considered to be an explanatory variable, लेकिन जब हम इनको combinedly देखते हैं इनके इफेक्ट को, तो हम क्या देखते हैं कि here P is not explanatory variable because the value of P is determining the value of P। See this equation, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, this P value, this is itself is determined by the P value, so P is called the endogenous variable and other variables like P0 and Y, they are called the
एक्सोजीनियस वेरिएबल। यहाँ हमें एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द एंडोजीनियस वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू कहीं आउटसाइड फैक्टर से डिटरमाइन होती है और वो एंडोजीनियस वेरिएबल को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। In the above equation, it is clear that P is an endogenous variable and is dependent on mu. एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, P एक एंडोजीनियस वेरिएबल है क्योंकि P की वैल्यू वो अपने ही ऊपर डिपेंडेंट हो रही है। P0 और Y ये एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं। और एक चीज़ और हम क्या देख रहे हैं कि this value of P is dependent on mu also. This is the error term. एक हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था, दिस इज इक्वेशन ए शोज दिस चीज द इक्वेशन ए शोज द वायलेशन ऑफ अजम्पशन 6 ऑफ OLS मेथड। वो क्या कहती है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दिस इज द अगर हम ये कह रहे हैं ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है P और दिस म्यू, दिस इज द एरर वेरिएबल, हम क्या मान रहे हैं कि P और म्यू अजम्पशन 6 के अनुसार P और म्यू दे आर इंडिपेंडेंट, जबकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, दिस इज द केस कोवेरियंस ऑफ x एंड म्यू इज इक्वल टू 0 और इट कैन बी रिटन एज E x म्यू इज इक्वल टू 0। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये दोनों आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और म्यू यानी error term they are not independent, rather their value is not equal to 0, बल्कि क्या होती है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप पाई जाती है। यहाँ हमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर अजम्पशन 6 OLS की अजम्पशन 6 फुलफिल नहीं हो रही तो जो हमारे एस्टिमेट्स होंगे, अगर हम OLS से एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं, दे आर बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल मॉडल लेते हैं। मान लिया ये हमारा मॉडल है y इज इक्वल टू B0 प्लस B1x प्लस म्यू, और दूसरा है x इज इक्वल टू A0 प्लस A1y प्लस A2z प्लस न्यू। यहाँ पर हमारी OLS की कुछ अजम्पशंस हैं जहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज़ कंसीडर्ड टू बी 0, its variance is considered to be sigma square and there is no auto correlation, यानी कि म्यू की करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं कि x इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, A0 प्लस A1 B0 प्लस B1x प्लस म्यू प्लस A2z प्लस म्यू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, x इज इक्वल टू A0 प्लस A1 B0 प्लस A1 B1x प्लस A1 म्यू प्लस A2z प्लस न्यू। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर हम सारे x टर्म को एक साथ ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, x माइनस A1 B1 x इज इक्वल टू A0 प्लस A1 B0 प्लस A1 म्यू प्लस A2z प्लस न्यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 1 माइनस A1 B1 प्लस इज इक्वल टू A0 प्लस A1 B0 प्लस A1 म्यू प्लस A2z प्लस न्यू। जब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू A0 प्लस B0 A1 अपॉन A1 1 माइनस B1 A1 प्लस A2 अपॉन 1 माइनस B1 A1 Z प्लस A1 म्यू प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस B1 A1। यहाँ हम क्या देखते हैं, दिस टर्म इज द रैंडम वेरिएबल, रैंडम टर्म। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x इज द फंक्शन ऑफ besides this and this, x is also the function of random term. X and the disturbance term mu are related. X is not truly exogenous variable in the first equation. It is proved that covariance of x and mu is not equal to 0. This can be proved with the help of the simple regression model also. Action.
यहाँ एक चीज़, जब हम सिंपल OLS मेथड को पढ़ते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि अजम्पशन 6 सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या पाते हैं कि एस्टिमेट्स आर बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। ये कैसे होता है? इट कैन बी प्रूव्ड।